चलो एक बात बस थोड़ा सा जैसे बोलते समय आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि जब फजल अली आयोग समिति की रिपोर्ट आई 1955 में, तो 1955 की रिपोर्ट को मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने उस रिपोर्ट को कहाँ पेश किया, संसद में पेश किया, है ना। और संसद में पेश करने के बाद उसे क्या है, एक अधिनियम बनाया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इन्होंने क्या कर दिया कि जो 16 और 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की थी फजल अली आयोग समिति ने, उसका इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा परिवर्तन करके उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करने की बात कही। जब ये बिल पास हो गया तो सीधी सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब संशोधन ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित करके संपूर्ण भारत में क्या कर दिया हमने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमने कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे 1956 में जो राज्य बन चुके हैं, एक साइड लिखेंगे आप राज्य, कौन कौन से राज्य थे 1956 की स्थिति में। 1956 में एक साइड राज्य लिख लेंगे, और इसी समय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना, पहले लिख लीजिए ताकि फिर मैं आपको समझा के बताता हूँ। फिर यहीं पे समझ लो, देखो यहीं पे याद हो जाएगा। राज्य कौन कौन से हैं आपके, सबसे पहले बन गया था आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के बाद आपका असम था, फिर आ गया बिहार, फिर आ गया बम्बई, फिर आ गया मद्रास, फिर आ गया मैसूर, फिर आ गया मध्य प्रदेश, फिर आ गया पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये उड़ीसा है, बाद में ये ओडिशा हो जाएगा, है ना, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 और 2 11। फिर आ गया आपका उत्तर प्रदेश, और एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर। इधर केंद्र शासित प्रदेश की बात करूंगा तो अंडमान एवं निकोबार, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ क्या, दिल्ली, फिर मिलेगा हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीपी द्वीप समूह, फिर एक हो गया आपका मणिपुर, और एक हो गया आपका त्रिपुरा। अब अगर इनकी संख्या काउंट करूं तो ये देखिए ये कितने हैं, 6, और ये कितने हैं टोटल, 14। यही तो 1956 में बने थे। ठीक, अब इसी टेबल में, हाँ, 3 3 6 3 9 3 12 13, एक रह गया केरल, यहीं लिख देता हूँ केरल। चलो ये केरल, केरल पहले नाम के नाम से नहीं जाना जाता था। देखो कैसे बने थे ये राज्य, पहले ये 14 की 14 समझ लीजिए। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1953 में आपने देखा था इसे, ये क्या हुआ था, तेलुगु और तमिल के बीच में क्या हो गया था, ये विभाजन हो गया था, इसलिए ये क्या हो गया आपका अलग हो गया। तेलुगु से तमिल राज्य अलग हुआ और आंध्र प्रदेश बन गया था आपका 1953 में। भाषा के आधार पे सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जबकि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला आयोग कौन सा है, एस के धर आयोग, राइट। अब देखिए असम तो छोड़िए, बिहार को छोड़िए, बम्बई, ये जो बम्बई है, आप लोगों ने ABC जब आपने पढ़े थे पूरे पार्ट, उसमें एक नाम सुना होगा आपने सौराष्ट्र करके, जो कि जूनागढ़ वाला हिस्सा था, ठीक है ना। इसी सौराष्ट्र को हमने क्या किए, इस वाले क्षेत्र में, बम्बई वाले क्षेत्र में शामिल करके क्या बना दिए, एक बम्बई नया राज्य बना दिए। तो कहाँ चला गया सौराष्ट्र, इस बम्बई वाले क्षेत्र में चला गया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब, पंजाब में आप देखेंगे यहाँ पे आपने एक नाम पढ़ा होगा पेप्सू का, पेप्सू, पेप्सू मतलब ये क्या है आपका, पटियाला, ईस्टर्न पटियाला और पंजाबी जो संघ था आपका, वो था आपका ये, इसको भी हमने किस में मिलाया, पंजाब वाले क्षेत्र में मिला दिया। राजस्थान में जो आपकी अजमेर रियासत थी, अजमेर, इस अजमेर रियासत को कहाँ मिलाया हमने, राजस्थान में मिलाया। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जिसको आप संयुक्त प्रांत बोलते हैं, आज ये संयुक्त प्रांत वाला क्षेत्र था ये, ठीक। और केरल में सबसे इंपॉर्टेंट था आपका केरल, आप देखेंगे 3-4 नाम आपने पढ़ा होगा, एक पढ़े होंगे आपने त्रावणकोर, त्रावणकोर, त्रावणकोर कोच्चि पढ़ा है, ये त्रावणकोर हो गया एक। दूसरी बात एक और आप पढ़ेंगे, आप कन्नड़ वाला जो क्षेत्र था इनका पूरा, उस कन्नड़ वाले क्षेत्र को इन लोगों ने सम्मिलित रूप से मिला के
एक नए राज्य का गठन किया था इसी समय, जिसका नाम पड़ा था क्या? केरल। केरल पहले से नहीं था, आपने ABCD सब में देखा, कहीं केरल था क्या? नहीं था ना। तो ये त्रावणकोर वाला, कन्नड़ वाला क्षेत्र जितना भी था, इन सारे के सारे क्षेत्रों को मिला के क्या बनाया था इन्होंने? केरल वाला क्षेत्र बनाया था। एक और है आपका मध्य प्रदेश। इसी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे एक तो आपका विंध्य प्रदेश मिलेगा, विंध्य प्रदेश, और एक और आपने देखा था जो भोपाल रियासत थी अलग से, ये भोपाल रियासत। फिर मिलेगा आपका जो मध्य भारत वाला क्षेत्र था वो मिलेगा, और एक और क्षेत्र कौन सा रह गया इसमें? बस हो तो गए 3। ये तीनों की तीनों क्षेत्र को मिला लिया गया, और इन तीनों क्षेत्र को मिला के 1 नवंबर 1956 को इतने सारे राज्यों का क्या हो गया? आपका गठन हो गया। इसलिए आप सबकी देखना, आप इसकी डेट केरल की देखोगे तो नवंबर में मिलेगी आपको, इसके बाद आप मध्य प्रदेश की देखोगे तो नवंबर में मिलेगी आपको, ये सारी की सारी नवंबर डेट इसलिए पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये इस हिसाब से चीज़ें बनी। ऐसे ही जो कुर्ग था हमारा, कुर्ग, ये कुर्ग कहाँ चला गया? दिल्ली में चला गया। ये लकाद्वीप, मिनिकाय और अमीनी द्वीप, इन तीनों को मिला के एक नया क्षेत्र बना जिसका नाम क्या बना? लक्षद्वीप बन गया। और मणिपुर और त्रिपुरा ये तो आपकी अलग से रियासत थी। तो कुल मिला के 1956 के समय में आपकी ये स्थिति थी, ठीक। अब एक साइड भारत का नक्शा बना रहा हूँ मैं, आप लोग मत बनाइए, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनको आप ध्यान रखेंगे बस कि अभी हमारे सामने इतने सारे राज्य हैं। मध्य प्रदेश में भारत का नक्शा बनाना है। ये भारत का नक्शा है, ठीक। अब इसको गौर से देखेंगे। हम कर रहे हैं शुरुआत 1956 के बाद जिन राज्यों का गठन हुआ है उन राज्यों की हम बात कर रहे हैं। 1956 के बाद, अभी तो 1956 तक कितने राज्य बन चुके हैं? कितने हैं? 14 और प्लस 6, इतने हैं। वर्ष 1956 के बाद सबसे पहली डेट मिलेगी आपको वर्ष 1960 की। 1960, ध्यान से देखिए। ये जो गुजरात वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये और ये महाराष्ट्र वाला अगर मैं क्षेत्र मिला दूं तो ये पहले एक ही राज्य था। ये क्या है? आपका गुजरात है। ये है आपका कौन सा? महाराष्ट्र है। परंतु 1960 के दशक में मैंने आपको बताया था, चूंकि भाषा के आधार पे, संस्कृति के हिसाब से राज्यों का अलग अलग पुनर्गठन होने लगा था। तो 1960 के समय में इस गुजराती वाले क्षेत्रों में क्या होने लगा? दिक्कत होने लगी, और उतनी ही दिक्कत हुई मराठी वाले क्षेत्रों में। ये पहले पूरा की पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? बम्बई। यही है बम्बई आपका पूरा, और जिसको आप पुराना बम्बई बोलते हो ना मुंबई जाके, तो वो जो गुजरात वाले क्षेत्र में लगा हुआ क्षेत्र है उसको पुराना बम्बई बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा बम्बई। 1960 में पहली डेट है। 1956 के बाद सबसे पहला कौन सा आ रहा है? 1960। इस 1960 के समय में आप देखेंगे ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में क्या हो गया? विभाजन हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो मराठी भाषी वाले क्षेत्र चले गए कहाँ पे? महाराष्ट्र में। गुजराती भाषी वाले क्षेत्र के लोग चले गए कहाँ पे? गुजरात में। तो वर्ष 1960 में आप देखेंगे बम्बई को तोड़कर कितने राज्य बन गए? 2। एक बन गया आपका महाराष्ट्र जो कि पहले से ही अस्तित्व में था, और एक बन गया आपका कौन सा? गुजरात, ठीक है। तो नया राज्य जो बना है वो कौन सा बना है आपका? 1960 में मुख्य रूप से गुजरात राज्य बन गया, ठीक। 1960 के बाद चलो एक काम करो, लिखते चलो, पहले एक एक करके लिखेंगे, चलो लिखते चलिए। चलो अभी आपकी समझ है, आपको ना केवल इसको पढ़ना है, समझना है, बल्कि पूरी चीज़ें एक टू डिटेल समझना है। अभी हमारे पास 14 राज्य थे, अब एक जुड़ गया, कितने हो गए टोटल? 15 हो गए। तो 15वां राज्य जो बना वो कौन सा बना है आपका? गुजरात। कब बना है? 1960 में। किससे अलग होके बना है? बम्बई या महाराष्ट्र से। मुख्य रूप से बम्बई लगाएंगे अपन, है ना, बम्बई से अलग होके बना। अब एक बात मुझे बताइए, ध्यान से देखो, सब लोग देखो, तुम चूंकि पीटी में जा रहे हो, मेंस में जाओगे। ये हिस्सा जो था भारतीय क्षेत्र तो था ही था, परंतु भारतीय संघ तो था ही।
अब अगर इसी भारतीय क्षेत्र के किसी हिस्से को तोड़कर मैं भारतीय संघ में शामिल करता हूं, या भारतीय संघ के किसी हिस्से को तोड़ के मैं भारतीय संघ में दो अलग अलग क्षेत्र बनाता हूं, तो क्या मुझे इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अरे ये ऑलरेडी आपका क्या है, भारतीय क्षेत्र है या भारतीय संघ है, दोनों तो है ही। चूंकि आप जानते हो भारतीय क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका राज्य और यूनियन टेरिटरी सारी चीज़ें आएंगी, और भारतीय संघ में आपका जो भारत का ये मुख्य भूमि है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो राज्य हैं केवल, वो राज्य के राज्य आएंगे। बम्बई आपका क्या था, पहले भी राज्य था, और हमने क्या किए, उसी भारतीय क्षेत्र के हिस्से को तोड़ के या संघ के हिस्से को तोड़ के हमने दो अलग अलग भागों में कर दिए हैं। जब तक हम किसी बाहरी क्षेत्र को, विदेशी क्षेत्र को जीत कर हरा कर नहीं लेके आएंगे, तब तक संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए 1960 में जब इस गुजरात को बनाया गया, तब एक अधिनियम पेश किया गया। देखो, जब कभी भी कोई भी काम होता है तो उसके लिए संसद में क्या आता है, एक बिल आता है, एक विधेयक लाना ही पड़ता है। तो 1960 में हमने एक विधेयक लेके आए। क्या विधेयक लेके आए आपने? बम्बई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960। क्या मैंने कहीं पे भी लगाया संविधान संशोधन अधिनियम? नहीं लगाया ना। तो 1960 में कौन सा अधिनियम आया था? बम्बई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960। यहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि पीटी जिस हिसाब से आ रहा है आपका, हो सकता है उसमें आपसे अधिनियम पूछ ले कि किस अधिनियम के माध्यम से तोड़ा गया। ब्रैकेट में लिख लेंगे बम्बई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960। इसी गुजरात वाले क्षेत्र को अगर मैं थोड़ा सा बहुत अच्छे से डायग्राम में बनाऊं तो ये ऐसा फैला हुआ, देखो आज आपको पूरा मैपिंग बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि आप इस चीज को रियलाइज कर पाओ, फील कर पाओ। ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र कहाँ से ऐसा टूट गया है, ऐसा, ये ठीक। अब ये बीच में जो रेड रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है आपका कौन सा हिस्सा? दमन एवं दीव। दमन दीव, ये है दमन एवं दीव। अब इसकी कहानी समझ लीजिए। आप जानते हो हमारे भारत में पहले, अंग्रेज के पहले तो फ्रांसीसी लोग, पुर्तगाली लोग भी आए थे। डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, ये सब लोग आए थे। तो हमारे मध्य प्रदेश की छोड़ो, मध्य प्रदेश करो, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे जगह थी जहाँ पे फ्रांसीसियों का और पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। दमन द्वीप भी उनमें से एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे पुर्तगालियों का शासन होता था। 1954 में, थोड़ा सा इतिहास समझ लेंगे, 1954 में फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों ने 1954 में फ्रांस के जितने भी यहाँ पे औपनिवेशिक क्षेत्र थे और पुर्तगाली के जितने भी औपनिवेशिक क्षेत्र थे, 1954 में पुर्तगाल और फ्रांस ने जितने उनके क्षेत्र थे उन सभी के सभी क्षेत्रों को किसे दे के चला गया? भारत को सौंप के चला गया। लो भैया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, समझ में आया? उसको दे के चले गए। अब 1954 में ये जो दमन द्वीप था, जो कि 1954 के पहले किसका हिस्सा था? पुर्तगालों का था। अब किसका हो गया? ये भारत का हो गया। तो तुरंत में तो हमने इसको क्या करे, अपने यहाँ पे राज्य या संघ राज्य का दर्जा नहीं दिए। 1954 से लेके 1961 तक, 1961 तक जो दमन द्वीप वाला क्षेत्र था, यहाँ पे प्रशासन कैसा होता था ये भी समझ लीजिए। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, पुर्तगाल शासन भी चला गया, भारत शासन ने भी अभी पूरे तरीके से अपनाया नहीं है, तो कोई तो शासन करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ के जो लोकलाइट नेता होते थे, जो यहाँ की जनता थी, इन लोगों ने आपस में सहमति बना के एक अपना नेता बना लिए कि भैया हम आपको पैसा देंगे, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अगर कोई विदेशी सेना आ जाएगी तो भारत हमारी रक्षा कर लेगा, ठीक। तो केवल नॉर्मल प्रशासन, छोटा छोटा प्रशासन करने के लिए तो 1954 से लेके 1961 तक इस क्षेत्र में यहीं के लोगों द्वारा चुनी गई छोटी सी आम सहमति के रूप से लोग प्रशासन करते थे। 1961 के बाद आप देखेंगे, जब 1961 में थोड़ा सा भारत ने एक्शन लिया इस क्षेत्र के लिए, तब इस क्षेत्र को भारत संघ में शामिल किया गया। अब एक बात बताइए, अभी तो कुछ नहीं बता रहा, हमारा क्षेत्र था कि ये पहले नहीं था, किसका था? पुर्तगालियों। अब अगर इसे मैं भारतीय क्षेत्र में शामिल करता हूं तो क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा?
तो 1961 में हमने किए 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इस 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से जो दमन और द्वीप था, इस दमन द्वीप को हमने क्या कर दिए, हमारे भारतीय क्षेत्र में इसे क्या कर लिया, हम लोगों ने शामिल कर लिया। आया समझ में? तो ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु बड़ी बेसिक बातें हैं, ये पता रहना चाहिए। पीटी जिस लेवल से आ रहा है, हो सकता पूछ लेगा दमन द्वीप को किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। शब्द को पकड़ना, भारतीय क्षेत्र और भारतीय संघ दोनों में। जैसे गोवा को आप देखोगे तो गोवा को भारतीय क्षेत्र में किस संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल करे हैं, परंतु भारतीय संघ में अधिनियम के माध्यम से शामिल होगा वो, ठीक है ना। तो चीजें समझना है। तो लिखिए इसको 1961 में। अगला आप डाल लीजिए दादर एवं नगर हवेली। ये मैंने क्या दमनदीप लिख दिया, कि दमनदीप नहीं, ये दादर एवं नगर हवेली है। देखो ये इसको डायग्राम में समझोगे ना तो ये दादर है आपका, ये ऊपर वाला, और ये वाला है आपका मुख्य रूप से नगर हवेली। ये है आपका दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। अब और देखिए, ये जो कॉर्नर का क्षेत्र दिख रहा है इसको गौर से देखिए, ये मैप में ऐसा दिखता है एक्चुअल में। अच्छा, हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरी हो गए? अब 6 थे, अब कितने हो गए? एक और मिला देंगे तो टोटल कितने हो गए वर्तमान में? 7। अब ये कॉर्नर का हिस्सा देखिए, ये ऐसा है, ऐसा है ना। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये ऐसा कुछ है। दिख रहा है थोड़ा सा अलग सा, है ना। द्वीप क्या होता है? द्वीप चारों ओर पानी। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर है, मतलब यहाँ पे क्या है? पानी भरा हुआ है, तभी तो बोलते हैं उसको दमन एवं द्वीप। आया समझ में? तो ये अगर इसकी लोकेशन देखोगे तो ये थोड़ा ऐसा दूर दिखेगा तुमको, ऐसा अगर जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में ये दमन द्वीप था, इसमें किसका शासन था? फ्रांस का शासन चलता था। और मैंने आपको बताया है 1954 के समय में क्या हो गया था, फ्रांसीसी लोग हमारे यहाँ से जा चुके थे, पुर्तगाली फ्रांसीसी लोग जा चुके थे। परंतु आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी क्षेत्र में, जैसे तुम यहाँ से कोचिंग छोड़ के जाओगे तो अगर दिल्ली चले जाओगे अचानक से, तो क्या तुम एकदम से भूल जाओगे क्या मेरे को? नहीं भूलोगे ना, कुछ चीज़ें तो याद रहेंगी। वहाँ पे जो कोई भी पॉलिटी पढ़ाएगा, हिस्ट्री पढ़ाएगा, ज्योग्राफी पढ़ाएगा, तो उसमें आप ये चीज़ जरूर रियलाइज करो कि नहीं यार वहाँ पे ऐसा पढ़ाते थे, या वहाँ पे यार अच्छा नहीं पढ़ाते थे, यहाँ अच्छा पढ़ाते थे। कुछ ना कुछ दिमाग में असर चलता है। 1954 में जब ये क्षेत्र चला गया तो आमतौर पर यहाँ की जो जनता थी वो मुख्य रूप से देखा जाए तो फ्रांसीसियों की समर्थक हो गई, क्योंकि उन लोगों ने शासन किया, अच्छा शासन किया। आप देखना, गोवा चले जाओ, दमन द्वीप चले जाओ, इन क्षेत्रों में आप जाओगे ना, लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना, अपने पूरे की पूरे ट्रिप लेके जाते हैं। बड़े खूबसूरत प्लेस है ये, इतनी गजब गजब चीज़ें बनी यहाँ पे, कुछ कह नहीं सकते, बड़ा मज़ा आएगा। एक आध दिन चलेंगे अपन लोग, सब लोग दमन द्वीप चलेंगे, ठीक, नहीं तो अंडमान निकोबार लेके चलेंगे आपको। तो ये फ्रांसीसी क्षेत्र था, बड़ा अच्छा क्षेत्र था। यहाँ की जो लोकल जनता थी वो किसकी समर्थक हो गई? फ्रांसीसी प्रशासन की समर्थक हो गई। परंतु फ्रांसीसी तो 1954 में चले गए, दिक्कत हो गई। और 1960-61 के दौरान में यहाँ की जनता ने देखा कि दादर एवं नगर हवेली किसके अंदर आ गया? अब भारतीय संघ में आ गया। तो यहाँ की जो जनता थी उतावली होने लगी, आंदोलन टाइप की करने लगी। इसीलिए 1961 में इन लोगों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया, ठीक, आंदोलन कर दिया कि फ्रांसीसी लोग चले गए, भारत छोड़ के चले गए, भारत हमारे ऊपर जबरदस्ती तो नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो 1961 में यहाँ पे थोड़ा सा असहमति टाइप की बड़ी उलझन बन गई। 1961 में ही भारत सरकार ने एक आंदोलन चलाया, मतलब एक यहाँ पे ऑपरेशन करा दिया, और पुलिस कार्रवाई कराई यहाँ पे, मतलब सेना पहुँचाई, पुलिस पहुँचाई, और लठ वट मार मूर के इनको कराए शांत। उन्होंने कहा कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, जल्दी बताओ कहाँ रहना है। फ्रेंड भारत में रहना है, समझ रहे हैं। फिर दूसरे को कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, भारत में रहना है। ऐसे कर करके कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ रहना करके भारत में रहना है, कहाँ रहना है, भारत में रहना है। 1961 में तुमने फील कर लिया कि फ्रांस में पहुंच गए तुमको लगने लगा था क्या?
उसने इतनी जोर से बोला भारत में रहना है। चलो 1961 में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में क्या हो गया, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हमने यहाँ का आंदोलन दबाए। और 1962 में 1962 में 61 के बाद क्या आ गया आपका 62 आ गया। अब एक बात बताओ, किसका क्षेत्र था ये? फ्रांस का क्षेत्र था। हमारा क्षेत्र था क्या? नहीं था, मतलब विदेशी क्षेत्र था। जब कभी भी इस क्षेत्र को मैं हमारे यहाँ पे शामिल करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। इसीलिए 1962 में यहाँ पे जो आपका दमन द्वीप वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अलग से ऐसा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऐसा 1962 में ये 10वां था, दो छोड़ के जाना, मतलब 10 के बाद 12 आ जाएगा, सम संख्या। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से, 1962 के माध्यम से एक हो गया आपका दमन द्वीप, और एक और क्षेत्र मिलेगा आपको यहाँ पे गोवा। गोवा, ये गोवा भी किसका क्षेत्र था? पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का क्षेत्र था। इन क्षेत्रों में भी लोग आज भी चले जाओ, पुर्तगाली शासन मानते हैं वो लोग, भारत की उतनी वो नहीं करते। लोग गोवा क्यों जाते हैं? वहाँ पे उनको विदेश जैसी फीलिंग आती है, पूरा लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे फ्रांसीसी पुर्तगालियों जैसा है। तो इन क्षेत्रों को हमने क्या किए? पुलिस कार्यवाही के माध्यम से हमने सेना को पहुँचाए, लड़ झगड़ के इनको हासिल कर लिए। पहले क्या थे? ये विदेशी क्षेत्र थे। क्या आपने इनमें कहीं पे भी गोवा देखा? क्या आपने यहाँ कहीं दमनदीप देखा? क्या ABCD में कहीं दमनदीप गोवा देखा था? नहीं देखा था। तो ये क्या थे? हमारे विदेशी क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हमने हमारे भारतीय क्षेत्र में शामिल किया। मैं संघ नहीं बोल रहा हूँ अभी, तो क्षेत्र ही बोल रहा हूँ। भारतीय क्षेत्र में शामिल कर दिया। इसलिए जब शामिल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से हमने किसको किसको लिए? दमन द्वीप और गोवा को भारतीय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश के नाम से हमने क्या दे दिए? दर्जा दे दिए। अब एक बात सुनो, वाई केंद्र शासित प्रदेश? क्यों केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे रहे हैं? आपको पूछना चाहिए था कि सर इनको राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, विदेशी क्षेत्र हैं ऑलरेडी, अगर इसको हमने राज्य का दर्जा दे दिया तो राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, और राज्य की सूची अलग होती है, राज्य के पास पावर होती है हर चीज़ को लेके। एक राज्य, हमारे यहाँ का शिवराज सिंह चौहान फ्रांस में जाके समझौता करके आ सकता है, कोई भी कंपनी वंपनी को बुला सकता है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी भाई इतना फेमस क्यों हुए? उन्होंने गुजरात में समिट करा ली, पूरे विदेश की कंपनियों को लाके उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा लिया। क्या केंद्र से पूछे थे उन्होंने? क्या नहीं पूछे थे। ऐसे ही अगर इन क्षेत्रों पे हम अगर मान के चलो यहाँ पे राज्य बना देते तो तुरंत की स्थिति में ये लोग क्या करते? अपना अपना समझौता कहीं ना कहीं किसी के साथ कर लेते और आगे चल के ये अपने से दूर हो जाते। इसलिए हमने क्या किया कि नहीं, हम सीधे केंद्र पे नियंत्रण रखेंगे। केंद्र सरकार, अब कुछ भी करना पड़ेगा तो किसके माध्यम से करोगे बेटा? हमारे माध्यम से करोगे। इसलिए इनको हमने क्या दिया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। ठीक, तो 1962 में दो चीजें और आई, दो केंद्र शासित प्रदेश और हो गए आपके, मिलाए लेंगे तो कितने हो गए? 7 और 2 9। कौन कौन से? दमनदीप और गोवा। 1987 में गोवा फिर राज्य बनेगा, अभी आगे देखेंगे अपन। ठीक है, लिखिए इसको। अब देखो, लिख लोगे तो बताना, है ना। ऐसे ही एक क्षेत्र और था हमारे यहाँ पे, 3 क्षेत्र। एक मिलेगा आपको यहाँ पे यनम, आंध्र प्रदेश में मिलता है ये यनम। ठीक, फिर ये तमिलनाडु आ जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पांडिचेरी। फिर इसी तमिलनाडु में एक और मिलेगा आपको कराईकल, कराईकल। और यहाँ पे आ जाएगा केरल में, तो केरल के सबसे ऊपरी हिस्से में आपको एक और मिल जाएगा माही। देखो, पांडिचेरी लोग बोलते होंगे कि पांडिचेरी एक ही क्षेत्र है, 3 राज्यों में फैला हुआ क्षेत्र है पांडिचेरी। कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश जहाँ पे यनम है, केरल में आपको मिलेगा माहे, और तमिलनाडु में मिलेगा आपको पांडिचेरी, और एक और मिलेगा कराईकल। ये चारों क्षेत्र को मुख्य रूप से कहा जाता है पुडुचेरी। पुडुचेरी, ये नाम बाद में बदला था, परंतु पहले पांडिचेरी बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं? पुडुचेरी। तो पांडिचेरी, कई बार पीटी में आते थे, गंदे गंदे सवाल आते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में पांडिचेरी का अस्तित्व नहीं है? एक देगा केरल, एक देगा कर्नाटक, एक देगा तमिलनाडु, एक देगा आंध्र प्रदेश। किसमें नहीं है? कर्नाटक में। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन तीनों क्षेत्रों में कुछ कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? पांडिचेरी। इसका थोड़ा सा समझ लीजिए।
भारत में पुर्तगाल फ्रांसीसियों का शासन था। ऐसे ही 4 क्षेत्र और थे, माहे, कराईकल, पांडिचेरी, यनम। इनके नाम से सुन के तुमको लग रहा होगा कि विदेशी नाम। इन क्षेत्रों में भी किनका शासन चलता था? फ्रांसीसियों का और पुर्तगालियों का शासन चलता था। 1954 में मैंने पहले ही बताया हूँ कि छोड़ के चले गए हैं, तो 1954 के समय में इन लोगों ने क्या करिए, इस क्षेत्र को भी भारत सरकार को देके चले गए। अब इन क्षेत्रों पे किसका शासन चल रहा था? भारत सरकार का शासन चल रहा था। परंतु जैसे ही देखे हमने कि 1962 के समय में दमन द्वीप और गोवा वाले क्षेत्र में हमको पुलिस कार्रवाई करनी पड़ गई, क्योंकि ये लोग विरोध कर रहे थे। ऐसी ही पुलिस कार्रवाई आगे इनको ना करनी पड़ जाए, इसलिए हमने कहा एक काम करो, लगे हाथ इनको भी क्या करो, भारत के अंदर शामिल कर लो। अब एक बात बताएंगे, 1962 में दमन द्वीप शामिल हो गया। 1962 में ही हमने इसी चीज को देखते हुए ये माहे, ये कराईकल, ये पांडिचेरी और ये यनम, इन चारों की चारों क्षेत्रों को एक और संविधान संशोधन, हमारा क्षेत्र है क्या? नहीं है ना, बाहर का क्षेत्र है, तो 14वां संविधान संशोधन किया। फिर दो छोड़ के चलेंगे। 14वां संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से इस पांडिचेरी को, पांडिचेरी मतलब इन सभी को हमने क्या किया, भारतीय क्षेत्र में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया, ताकि इनमें हमको फिर से पुलिस कार्रवाई करने की आवश्यकता ना पड़े। देखो एक बात याद रखो, गवर्नमेंट जब कभी भी पुलिस कार्रवाई करेगी तो तय है कि बजट जाएगा, क्योंकि पुलिस जाएगी, गाड़ियां घोड़े जाएंगी, लाठी बंदूक गन वन, पुलिस एक आध दो मर गए तो और दिक्कत है। इसलिए कभी भी कोई भी गवर्नमेंट अपने क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई कराने से हमेशा बचती है, हमेशा बचती है। हमारे यहाँ एक बार आपको पता है सिवनी में अभी अयोध्या का डिसीजन आ रहा था, तब देखे थे आपने, जिस दिन उसका निर्णय था उस दिन सिवनी बंद करवा दिए थे, आदि कराए थे नहीं कराए थे, और कराने के साथ साथ ये पूरी क्षेत्र में पूरी की पूरी पुलिस लग चुकी थी। अगर उस चीज़ को लेके, क्योंकि सिवनी सबसे संदिग्ध क्षेत्र है, आपके मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा विद्रोह करने वाला क्षेत्र है आपका कौन सा? सिवनी। आपको पता नहीं है, आप पूरे मध्य प्रदेश के सबसे सेंसिटिव एरिया में रहते हैं आप लोग क्या, हम भी रहते हैं। यहाँ पे चुटकियों में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, और भड़के भी हैं। एक बार ऊँट काट दिया गया था, याद होगा आपको, कितना बड़ा मुद्दा बन गया था यहाँ पे, 7-8 दिन तक कर्फ्यू चलते रहा। ऐसे ही जिस दिन अयोध्या का डिसीजन आ रहा था, उस समय अपनी कोचिंग वहाँ पे थी, वो वाले वहाँ पे थी, सेक्ट में थी, कोचिंग आके बंद करवा दिए थे उन लोगों ने हमारी। आए बंद कराए, हम जब जाके देखे तो चारों तरफ पुलिस 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 को हम सैलरी दे रहे हैं प्रशासन व्यवस्था बनाने के लिए, तो वो प्रशासन व्यवस्था बनाने के लिए केवल खड़ी हो गई। उन्होंने कहा चल रहे हो, चलो घर जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ, आना नहीं, खत्म। पर अगर लठ लेके लोग मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो पुलिस को बल लगाना पड़ेगा। बल लगाने के लिए पैसा खर्च होता है, क्योंकि वो सामान लाएंगे, गोली लग जाएगी, मार देंगे, हॉस्पिटल जे वो दुनियादारी। इसलिए कभी भी प्रशासन या सरकार पुलिस कार्रवाई करने से हमेशा बचती है, कभी भी बचेगी, क्योंकि उस पुलिस कार्रवाई में किसी का हित नहीं है। आप एक बात बताओ, मान के चलो मैं पुलिस में रहता और मैं अगर किसी दंगोकारियों को मैं रोकने जाऊंगा, तो मेरे मन में भी तो डर रहेगा ना यार, मैं पुलिस में, मतलब मैं लोहे का थोड़ी बन गया हूँ, मेरे को मार ही दिए तो क्या करेंगे। और खूब पिटते हैं पुलिस वाले आजकल, कहीं भी जा रहे हैं पिट रहे हैं बेचारे। लोगों ने पुलिस की नौकरी करना छोड़ दिया आजकल, आर्मी इसलिए चले जाते हैं, उन्होंने कहा 7 खून तो वहाँ पर रहते हैं, मारे दूंगा गोली साले को और फांसी में लटक जाऊंगा। अभी एक वो गाना आया ना पुष्पा का, प्यार में भिखारी बन जाऊंगा, ऐसा बोलता है बोलता। तो ऐसे ही सीरीज चलती है। तो आप देखेंगे कि पुलिस कार्रवाई के माध्यम से किसी का हित नहीं होता। आप भी, जब आपके मम्मी पापा पुलिस में होंगे, किसी के हैं मम्मी पापा पुलिस में? किसी के नहीं है। बड़ी मम्मी जी हैं पुलिस में, क्या पोस्ट में? बड़ी पोस्ट में, वो भी हेड कांस्टेबल, मतलब एक प्रकार से उस पुलिस थाने में टीआई के बाद जो पूरा मैनेजमेंट करेगा वही करते हैं। अब जब मान के चलो हर्षित, तुम बताओ, अपने आप से पूछना कि कहीं दंगा वंगा भड़क गया और वहाँ पे मम्मी, बड़ी मम्मी को जाना पड़ गया, मन में रहेगी नहीं रहेगी चिंता थोड़ी सी? उन्होंने कहा क्या होगा भगवान जाने, ठीक है, आदमी जा रहे हैं कि बड़ी मम्मी जा रही है पता नहीं चलेगा, समझ में डर लगता है भाई, इसलिए बड़ा वो लगता है। तो पुलिस कार्रवाई से हमेशा प्रशासन बचती है, इसलिए इन क्षेत्रों में पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता ना पड़े तो तुरंत फटाक करके क्या करें हम लोगों ने 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भैया फटाफट कर लो, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम दौर चल रहा था ये, तो इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों के लिए 14वां संविधान संशोधन 1962 करके इनको शामिल कर दिया। ठीक है, लिखिए। तो कितने हो गए हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश? ये एक और मिला दो तो कितने हो गए टोटल? 10। अभी देख लेंगे टोटल, इनकी संख्या मत लिखो, बस लिखते चलो, ठीक। यहीं पे रिवाइज कर लो। 1953 में बना था आंध्र प्रदेश, इसके बाद सीधे कौन बना? गुजरात। कब बना? 1960 में।
इसके बाद 61 में क्या बना आपका दादर एवं नागर हवेली, ठीक है। इसके बाद 62 में क्या बन गया दमन द्वीप एवं गोवा। फिर आगे आपका क्या 63 आ जाए और 62 में ही आपका क्या बन रहा है पांडिचेरी बन रहा है ना। अब आ जाइए आप 63 में, वर्ष 1963, एक एक करके चलते चलिए। 1963 देख लो, पहले समझ लो। ये लगा है आपका त्रिपुरा और यहां पे मिलेगा आपको मणिपुर। अगर मैं डांसिंग के माध्यम से आपको बताऊं तो ये क्या है आपका सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। दे ऑल आर कॉल्ड सेवन सिस्टर। आप जानते हैं हु इज द स्टेट जो सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, कौन सा स्टेट है सिक्किम। ये जो सिक्किम है सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल होगा आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और एक मेघालय। ये 7 स्टेट हैं जो 7 बहन के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ गौर से देखिए, इस सिक्किम को भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये सिक्किम भी हमारा क्षेत्र नहीं था, ये बाद में आया हमारे पास, ठीक है। 1974-75 के दौरान हमने लिए। इन तीनों क्षेत्रों को अगर मैं छोड़ दूं तो जितना मैप आपको दिख रहा है ये सब कुछ कहलाता था पहले क्या असम। यही था पूरा पहले असम, टूट टूट के बना है ये पूरा क्षेत्र था असम। ये जो असम क्षेत्र है, इसी असम क्षेत्र में ये कॉर्नर वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब आप ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब आपको बताऊंगा पूर्वांचल की पहाड़ी में आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसको बोला जाता है नागा पहाड़ी, नागा हिल्स। ये कहलाती है आपकी क्या नागा हिल्स। हिल्स मतलब पहाड़ी, नागा पहाड़ी। और इन पहाड़ियों का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन क्षेत्र के आइट साइड जो लोग रहते थे वो कौन सी जनजाति के थे, नागा जनजाति के। तो इन क्षेत्रों में नागा जनजाति रहती थी और पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, तो इन पहाड़ियों का नाम पड़ गया नागा पहाड़ी, राइट। अब देखो एक समय ऐसा आया, मतलब वर्ष 1961-62 के दौरान की कहानी है। ये जितने भी नागा लोग थे, जितनी भी नागा जनजाति या नागा पहाड़ी के लोग थे, एक तो ये हो गए। और आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को इस वाले क्षेत्र में त्वेनसांग नदी के नाम से जाना जाता है। त्वेनसांग, वाय त्वेनसांग नदी, क्योंकि त्वेनसांग भी क्या है, एक चाइनीज जनजाति है एक्चुअल में। तो इस वाले क्षेत्र में जो त्वेनसांग लोग रहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो फैले हुए रहते थे, तो नागा जनजाति के लोग और त्वेनसांग जनजाति के लोग, इन लोगों ने 61-62 के दौरान में कर दिया तन तना के विद्रोह कि हमको भी हमारा अलग क्षेत्र चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सब जानते थे कि भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे हर जगह विभाजन चल ही रहा था, तो इसमें भी कोई ना कोई पढ़ा लिखा रहा होगा, उसने करवा दिया विद्रोह। तो इन नागा पहाड़ी और त्वेनसांग वाले क्षेत्रों को मिलाकर वर्ष 1963 में एक नए राज्य का उद्भव हुआ जिसका नाम था नागालैंड। 2015 तक तो मेरे को नागालैंड विदेश के रूप में जानता था। आप जानते हो 2015 में जब मैं यूपीएससी में गया था, उसके पहले मेरे को नागालैंड विदेश पता था, कुछ नहीं पता था मुझे उसके पहले। तो ये जो नागालैंड है ये कब बन के आया आपका? 1963 में आया, एक आंदोलन के माध्यम से। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, असम हमारा ही क्षेत्र है ना, क्या विदेश का क्षेत्र है? हमारा क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को मैंने तोड़ दिया। आर्टिकल किसके अंतर्गत? 2-3 का उपयोग करके मैंने तोड़ा, विभाजित किया, 2-3-4 में उपयोग करके। जब मैंने तोड़ा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस भारतीय क्षेत्र से या भारतीय संघ से ही भारतीय क्षेत्र और भारतीय संघ में चीज़ों को शामिल कर रहा हूँ। तो क्या संविधान संशोधन की आवश्यकता है? नहीं है। इसीलिए वर्ष 1963 में असम राज्य पुनर्गठन अधिनियम, असम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1963 के माध्यम से क्या बना आपका? नागालैंड बन गया। क्या बन गया? नागालैंड। आप देखेंगे इसके पहले जो एक राज्य बना था आपका, कौन सा बना था? गुजरात। और गुजरात आपका कौन सा राज्य था? 14 ये थे, तो ये कौन सा था? 15वां। और फिर बन रहा है आपका नागालैंड। नागालैंड कौन सा राज्य बन गया? 16वां राज्य बन गया। तो नागालैंड भारतीय क्षेत्र में शामिल हुआ कि भारतीय संघ में? भारतीय तुम्हारी की संघ में शामिल हुआ। अरे राज्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है? राज्य। और राज्य बन रहा है तो राज्य कहाँ शामिल होते हैं? संघ में।
इसलिए मैं कभी भी इसको जब भी लिखूंगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि असम राज्य से तोड़ के मैंने नागालैंड को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया, नहीं, सेंटेंस गलत हो गया। क्या लिखूंगा? असम राज्य पुनर्गठन 1963 के माध्यम से असम राज्य को तोड़ के नागालैंड को भारतीय संघ में शामिल किया गया। राइट, चलो लिखिए, नागालैंड लिखिए, ये असम ना करके इसको नागालैंड कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि नागालैंड बन रहा है तो नागालैंड राज्य आएगा। ये नागालैंड, नागालैंड राज्य अधिनियम, ठीक, एक नया राज्य नागालैंड बना। यह है, किसी को कोई डाउट यहां तक? अब आ जाइए यहां पे, देखो ये क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो गौर से देखिए यहां पे, ये देखो गौर से यहां पे, ये था आपका पूरा की पूरा क्या, पंजाब सूबा, इसे ही कहते थे पूरा पंजाब, इतना बड़ा था पहले पंजाब। 63 तक आ गए, 1966 में आ जाइए पहले, 1966 के दौरान बड़ी चीजें बड़ी उलटफेर हो गई। 1966 के समय में आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए थे यहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर में, ठीक, और लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे? एक प्रकार के राष्ट्रवादी नेता थे। ध्यान से देखिए, पंजाब में अगर क्षेत्र के हिसाब से मैं चीज़ों को समझूं तो ये जो नीचे का क्षेत्र था, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और यहाँ गुजरात से लगा हुआ है। तो आमतौर पे यहाँ की भाषा पंजाबी भाषा नहीं थी, क्या थी? हिंदी भाषा थी। ज़्यादातर यहाँ पे क्या लोग थे? हिंदी भाषी लोग थे। और ये उत्तर वाले पंजाब में, उत्तरी क्षेत्र में चला जाता हूँ मैं, तो उत्तरी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन थे? पंजाबी लोग थे, जिनकी भाषा क्या थी? पंजाबी भाषा थी। और आप जब हिमालय की श्रेणियां पढ़ेंगे तो आपने देखा जम्मू कश्मीर और इसके नीचे क्या मिलता है आपको? हिमाचल प्रदेश। इन क्षेत्रों से हिमालय की श्रेणियां जाती हैं, हिमालय निकलता है। तो इन वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे ये पूरे के पूरे हिमालय की श्रेणी फैली पड़ी हुई है, ये श्रेणियां जाती है। और हिमालय वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन और अलग रहता है। तो इस पूरे पंजाब सूबे में आप देखेंगे 3 प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं आपको, एक हिंदी भाषी लोग, एक पंजाबी भाषी लोग और एक पहाड़ी टाइप के लोग। उनका रहन सहन अलग है। देखिए, पहाड़ में चल जाओगे टोपी पहन के, ठंडे प्रदेश में गर्म कपड़े पहनते हैं। सिखों को चल जाओगे तो पगड़ी पहनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। नीचे आ जाओगे तो वो सिंपल तौर तरीके से रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के क्षेत्र हो गए। 1966 में, इसके थोड़े पहले ही मान लो आप, 1965 के समय में ही इस पूरे पंजाब में एक दल चलता था जिसका नाम था अकाली दल। आज भी चलता है ये। अमरिंदर सिंह किसके हैं? अकाली दल के तो नेता हैं। अकाली दल यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप था। इस अकाली दल के एक नेता थे जिनका नाम था तारा सिंह। इस तारा सिंह जी ने इस पंजाब सूबे में एक बहुत बड़ा कांड कर दिए। कांड क्या कर दिए? उन्होंने कहा भैया हमको हिंदी भाषी लोगों के साथ नहीं रहना है, हमको पंजाबी भाषी क्षेत्र चाहिए अलग से। नेता ही डिमांड करता है, याद रखना। यहाँ पे तेलंगाना में आप देखना आर चंद्रशेखर राव ने ही यहाँ पे डिमांड किया था और अलग राज्य बना तो उस राज्य के सीएम भी बने वो। ऐसे ही जब यहाँ पे अलग हुआ तो तारा सिंह यहाँ पे सीएम बन जाते हैं। अब आप देखेंगे पंजाब सूबे से उन्होंने क्या कर दिया? हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करने की मांग कर दी। हिंदी भाषी क्षेत्र एक हो गया और एक और मांग उन्होंने ये कर दी कि भैया पहाड़ी लोगों का हमारे यहाँ हेर फेर कुछ ज़्यादा चल रहा है, इसलिए इनको भी आप क्या करिए? अलग करिए। तो 1966 के समय में आप देखेंगे इसी पंजाब वाले प्रांत का 3 हिस्सों में विभाजन कर दिया गया। कौन कौन से हिस्से में? एक ये वाला जो क्षेत्र बन गया आपका, ये पहाड़ी इलाका, ये कहलाया आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप आ जाओगे तो ये वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा कौन सा? पंजाब। इधर आ जाओगे आप तो इधर मिल जाएगा तुमको हरियाणा और यहीं पे बीच में मिलेगा तुमको एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है चंडीगढ़। राइट, चंडीगढ़। ऐसे 4 क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो पंजाब 4 हिस्सों में टूटा। एक टूटा पंजाब खुद उसके नाम से, एक टूटा हरियाणा के नाम से, एक टूटा हिमाचल प्रदेश के नाम से। ये जो हिमाचल प्रदेश है अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अपन ने केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं, यहाँ पे हिमाचल है तो पहले से ही केंद्र शासित था ये, तो वो केंद्र शासित के रूप में अलग से अपना अस्तित्व में है ही है। 1971 तक वो केंद्र शासित में रहा। पंजाब अलग बन गया और हिंदी भाषी क्षेत्र बन गया आपका हरियाणा।
एक और नया केंद्र शासित प्रदेश बना। यहाँ कहीं चंडीगढ़ दिख रहा है आपको क्या? नहीं दिख रहा। इसके पहले कभी चंडीगढ़ सुने थे क्या? नहीं सुने थे। परंतु अब 1966 के समय में जब इन दोनों क्षेत्रों को अलग किया गया तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनका रहन सहन तो हरियाणवी था परंतु भाषा चंडीगढ़ की थी। हनी सिंह कहाँ का है? चंडीगढ़ वाले क्षेत्र से। ये जो आपके गायक आ रहे हैं आजकल कहाँ के हैं? ज़्यादातर चंडीगढ़ से। रहन सहन, पगड़ी पहनते हैं क्या वो लोग? बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं क्या वो लोग? नहीं रहते हैं। परंतु भाषा उनकी कैसी रहती है? पंजाबी रहती है। ये वो लोग थे जिनका रहन सहन भले ही हिंदू जैसा था, जिनका रहन सहन भले ही हिंदी भाषी जैसा था, परंतु इनको कल्चर कौन सा पसंद आता था? पंजाबी कल्चर पसंद आता था। इन लोगों ने मना कर दिए, ना तो हमको हिंदुओं के पास हिंदी भाषी क्षेत्र में जाना है, ना तो हमको पंजाबी भाषी में क्षेत्र जाना है, हम रहेंगे अलग। तो बीच में एक ऐसा क्षेत्र बना जहाँ पे आप देखेंगे पूरे के पूरे दिग्गज लोग रहने लगे। पूरे भारत का दुबई कहा जाता है चंडीगढ़ को। हमारे भारत का सबसे अमीर क्षेत्र है ये, सबसे अमीर क्षेत्र। यहाँ का गरीब भी 100 रुपये तुमको दान दे के जा सकता है, इतने गरीब है वहाँ पे, मतलब इतने अमीर लोग। ठीक है, तो चंडीगढ़ में ऊंची इमारतें नहीं हैं। चंडीगढ़ जाओगे आप, जब जाओगे दिल्ली जाओगे तो रास्ते में चंडीगढ़ पड़ेगा, तो चंडीगढ़ में तुमको 25-50 मंजिल की बिल्डिंग नहीं मिलेगी। वहाँ पे मिलेंगे ड्यूप्लेक्स बंगले। एक बंगला साला इतना बड़ा क्षेत्र 2000 एकड़ में बना हुआ है। 2000 एकड़ ज़्यादा हो गया, 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ऐसे बंगले रहते हैं। अपना 25 बाई 30 में घर ही बन गया पूरा, उसी में सब कुछ करना रहता है। तो चंडीगढ़ में आप देखना पूरे की पूरे क्या है आपके, दुबई जैसा है, पूरे बंगले ही बंगले हैं। तो सबसे अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये 4 प्रकार के क्षेत्र बन गए। 1966 में ये 3 क्षेत्र बने। अब देखो, यही क्षेत्र पहले भारतीय राज्य का क्षेत्र है, यही क्षेत्र भारतीय संघ का क्षेत्र है। जब कभी भी मैं इसमें बम डाल के फोड़ूंगा, अलग अलग टुकड़े करूंगा, क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा कि अधिनियम लाना पड़ेगा? अधिनियम लाना पड़ेगा। इसलिए वर्ष 1966 में 3 अधिनियम आए। एक तो आया आपका पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, एक आया हरियाणा राज्य अधिनियम, एक आ गया आपका हिमाचल वाला अधिनियम। ऐसे अधिनियम से आए। कब आए सारे के सारे? 1966 में आए। इन अधिनियमों के माध्यम से इस पंजाब से एक राज्य अलग हुआ हरियाणा, एक केंद्र शासित क्षेत्र बना आपका चंडीगढ़। ठीक, चलो लिखिए। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब यहां देखो, ये हिमाचल प्रदेश जो था 1966 के समय में, ये क्या था आपका? यूनियन टेरिटरी था, पहले से ही था। हिमाचल आपका पहले से यूनियन टेरिटरी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है 1966 से लेके 1971 तक तो यूनियन टेरिटरी ही रहा। परंतु वर्ष 1971 में, ध्यान रखेंगे, 1971 में इस हिमाचल प्रदेश को जो कि पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी था, इसे संघ राज्य क्षेत्र से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब एक बात बताओ, हिमाचल प्रदेश पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी था। तो यूनियन टेरिटरी किस क्षेत्र में आएगा? भारतीय क्षेत्र में आएगा। अब हमने क्या कर दिए? इसको राज्य में शामिल कर दिए। तो भारतीय क्षेत्र से कहाँ लेके आ रहे हैं? भारतीय संघ में ला रहे हैं। तो संविधान संशोधन की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो 1971 में एक और अधिनियम लेके आए हमने क्या? हिमाचल राज्य अधिनियम 1971 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को नए राज्य का दर्जा दिया गया। लिख लीजिए। एक बार भारतीय संघ के जो 18 राज्य हो गए हैं, बता दो कौन कौन से हुए हैं। 1953 में आपका आंध्र प्रदेश बना था। 1960 में कौन सा बना? गुजरात। कितने हो गए? 16 राज्य। 16 हो गए कि 15 हो गए? 14 तो यही थे, आंध्र प्रदेश शामिल है ना। 15 हो गया आपका गुजरात। 60 में बना। 60 में फिर उसके बाद क्या बना? 61 में। 61 में क्या हुआ? क्या बना ये? फिर 62 में क्या हुआ? दमन द्वीप बन गया। ठीक है, क्या बना आपका? गोवा और जो आपका दमन द्वीप था, इनको हमने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। 1962 में ही हमने एक और काम करे थे, पांडिचेरी को हमने दे दिया। 63 में क्या हो गया? नागालैंड। किससे अलग होके बना? असम से। कई बार पेपर ऐसा भी आ जाता है किससे अलग होके बना है। किससे बना है ये आपका? असम से अलग होके बना। भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना आपका? नागालैंड। 16वां।
फिर बन गया आपका 1963 हो गया, तो फिर 3 साल छोड़ दो, 66 में आ जाओ। 66 में पंजाब से अलग होके क्या बना, हरियाणा, 17वां राज्य बन गया हरियाणा। और साथ ही साथ चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी बन गया, पंजाब तो पहले से ही था। फिर 66 के समय में फिर आगे आएंगे 71 में, 71 में क्या बन गया आपका, हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया। तो टोटल कितने राज्य हो गए आपके, 18 राज्य हो गए। बाकी राज्य देखेंगे कल।